हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिस्टोरियन जी2 प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कविता लेकर आया हूं, गौरंग गुणानुवाद, जिसे श्री मुक्तजीव ने 1931 में लिखा था। इस कविता को उसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर जब्त कर लिया था। इस कविता को राजवंती मान ने अपनी नई पुस्तक जलियांवाला बाग के कराहे में प्रस्तुत किया है, जो 2025 में प्रकाशित हुई है। अब प्रश्न उठता है कि गौरंग गुणानुवाद का अर्थ क्या है। गौरंग अर्थात गोरे लोग यानी अंग्रेज शासक, गुणानुवाद अर्थात उनके गुणों का वर्णन या व्याख्या। लेकिन यह कविता वास्तव में अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं करती, बल्कि व्यंग्य के माध्यम से उनके असली चेहरे को सामने लाती है। यह कविता पूछती है कि क्या अंग्रेज सच में भारत को सभ्य बनाने आए थे, जैसा वे दावा करते थे, या फिर उनका वास्तविक उद्देश्य शोषण, दमन और लूट था। यह रचना ब्रिटिश साम्राज्यवाद की क्रूरता, अन्याय और पाखंड को उजागर करती है। इसलिए अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इसे जब्त कर लिया। आज हम इसी ऐतिहासिक कविता के माध्यम से समझेंगे कि अंग्रेजों का तथाकथित सभ्यता मिशन कितना सच्चा था और भारतवासियों ने उनके अत्याचारों को किस प्रकार साहित्य के माध्यम से चुनौती दी। गौरंग गुणानुवाद। श्री मुक्तजीव ए दगाबाज मक्कार सितमगार, बेईमान जलियों हत्यारों, दोजक के कुत्ते, खुदगर्ज बेरहम बेवफा बदकारो, डाकू चोर गिरहकट जालिम बेदीन लुटेरा आवारो, खंजर तोते चश्म हरामी रहजन जालिम गद्दारो, ए ही हिंद में बंद सौदागर आया था टुकड़े खाने। फिर दौलत देख देख कर मेरी लगे दिल में ललचाने, हमें फरेबी जाल सिखाकर भाई भाई में लड़वाया। करके दखल सकल पर मेरे हमको यारी सिखलाया, बंग भंग करके फिर किसने नंदकुमार को फांसी दी, किसने टिंकट जीत को मारा लक्ष्मीबाई झांसी की, रणजीत सिंह के बेटे को यूरोप भेजाया धोखे से, नाना बाजीराव पेशवा किसने मारा चौके से, देवी पेमावती को बोला जीते जी जलाया किसने था, भारत भू को रक्त के आंसू हाय रुलाया किसने था, कुंवर सिंह से गजभक्त को बागी कहकर मारा था, आसुफ उद्दौला की बूढ़ी मां का जेवर कौन उतारा था, अवध नवाब के घर में डाका रात को किसने डाला था, वाजिद अली शाह के घर का तोड़ा किसने ताला था, पेड़ इलाहाबाद चौक के अभी गवाही देते हैं, खूनी दरवाजा दहली वाले खून घूंट पी लेते हैं, अजनालय के कुओं में किसने भाई हमारे तोपे थे, आहन खां ओ शंभु शुक्ल के सिर रेती लेकर रेते थे, बच्चों की लाशें टांग क्रियच पर शहर में कौन घुमाता था, आग लगाकर लूटा किसने जब सारा आलम सोता था, और जलियां बाग में किसने बेकारण ही फायर की, दिल दीवारों के भीतर की देख कुर्ता डायर की, अभी चीतती रात समय हर एक आत्मा घायल की, करतूत कहां तक कहें क्यों इस जाति फिरंगी कायर की, 40 गज का गड्ढा किसने कानपुर में खोदा था, स्तन काट नारियों का किसने जीते जी ही तोपा था, कूटनीति का अवलंबन कर हिंदू मुस्लिम लड़वाया, ब्रज पूजा और रामलीला या गाही प्रयाग का रुकवाया, वो सिखवाला के नाम से किसने वारंट करवाई जारी थी, जेल दिया नंद भावज को गर्भवती जो नारी थी, प्रजापति के सर को किसने लाठी से था फुड़वाया, स्वतंत्र दिवस में सुभाष वीर के कर को किसने तोड़वाया। सी आर दास को डॉक्टरों के जरिए जहर पिलाने वाला कौन, पंजाब केसरी के वक्ष स्थल पर लट्ठू चलाने वाला कौन, शुकवा करके जमीन के ऊपर हमें चट्टाने वाला कौन, पिता के सम्मुख पुत्र रतन के खाल खींचने वाला कौन है, कल की बात अभी ताजी कोलकाता गाड़ीवानों की, क्या यह नीति है सभ्य और इंसाफी है इंसानों की, पेशावर में बिन कारण ही किसने गोली चलवाई, शोलापुर में मार्शल लॉ को किसने जारी करवाई, राजगुरु सुखदेव भगत को किसने फांसी दिलवाई, भारत की आंसू देख फिरंगी जरा न दिल में शर्माई, अमन शांति का स्वांग बनाकर जो सबका दम भरती है, नवयुवकों को मार मार कर घूंट लहू का पीती है, अब खुली आंख है नींद गई अब भारत के संतानों की, बस जमी आसमां पर भी जालिम खैर न तेरे प्राणों की, एक बूंद खून के बदले घट भर खून बहाऊंगा, जब तक तुझको मिटा न लूंगा चैन न किंचित पाऊंगा,